सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। वीडियो को स्किप मत करना बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज आपके साथ शेयर करने वाला हूं छठ पूजा के लिए। तो सबसे पहले सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी जो है मैंने यूट्यूब पे और बहुत सारी जगह देखा कि इंफॉर्मेशन बहुत विस्तृत है और बिखरी हुई है। लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है छठ पूजा क्या है कैसे है। और जो चीज मैं भी बता रहा हूँ ये स्क्रिप्चर से ही ली गई है, बाकी अपने अनुभव के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जब बहुत सारे स्क्रिप्चर्स हम पढ़ते हैं ना तो वो चीजें डॉट टू डॉट कनेक्ट होने लगती है। बट अगर आप एक ही स्क्रिप्चर पढ़ रहे हैं और उसके बाद आप उसके जो है अलग अलग पर्सपेक्टिव को नहीं समझते तो फिर वो आपको क्लियर समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो छठ पूजा है इसमें हम क्या है कि बिहार के लोग सबसे पहले सूर्य देव की तो पूजा होती है, लेकिन हम छठ मैया की पूजा करते हैं। हमारा जो क्षेत्र है बिहार क्षेत्र, इसके अंदर क्या होता है कि एक शाक्त क्षेत्र है। 3 तरह के संप्रदाय होते हैं मेनली। सबसे पहले होता है वैष्णव, शैव और शाक्त। तो वैष्णव में विष्णु जी के स्वरूपों को ज्यादा मानते हैं, शैव में भगवान शंकर के स्वरूपों को ज्यादा मानते हैं, और शाक्त संप्रदाय में हम जो है देवी के स्वरूपों को ज्यादा मानते हैं। तो बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हर जगह देवी को प्राथमिकता दी जाती है। माता सीता, ठीक है, माता दुर्गा, माता काली और इनके जितने भी स्वरूप हैं 10 महाविद्या, तो इनके स्वरूपों को ज्यादा मान्यता दी जाती है। तो हम जो पूजा करते हैं वो पूजा करते हैं माता छठी मैया की। अब छठी मैया है कौन? छठी मैया जो है अलग अलग कहानी है। पहली कहानी है जिसमें कि ये कहा जाता है कि छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है, ठीक। दूसरी कहानी है जहां पे कहा जाता है कि जो छठी मैया है वो देवी कात्यायनी जो है, जो कि माता दुर्गा का स्वरूप है, उनका अंश है, ठीक है। तीसरी कहानी है जिसमें ये माना जाता है कि जो छठी मैया है वो सूर्य देव की बहन है। अब इसको क्लियर करने के लिए हमें ना अपने अनुभव को समझना पड़ेगा। जब आप स्क्रिप्चर्स के डीप में जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म वर्ड, ब्रह्म ये ब्रह्मा से अलग शब्द है। ब्रह्म जो है ये निराकार ईश्वर जब साकार स्वरूप लेते हैं अलग अलग काम के लिए, अलग अलग कर्मों के लिए, अलग अलग गुणों के हिसाब से, अलग अलग एलिमेंट्स के हिसाब से, तो उनको हम कहते हैं साकार ब्रह्म। लेकिन जब वही एक निराकार स्वरूप में आते हैं यानी एनर्जी के फॉर्म में, जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी के अंदर एक आत्मा है। मैं कौन हूं? जब हम भागवत गीता पढ़ते हैं ना तो उसमें सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि अर्जुन तुम कौन हो? तो भगवान ये बताते हैं अर्जुन को कि तुम आत्मा हो। ये शरीर तो कपड़े बदलती रहती है, इसको ना दर्द होता है, ना इसको जो है अग्नि जला सकती है, ना पानी इसको भिगो सकता है, ना तलवार से ये करता है। आत्मा कपड़े बदलती रहती है। तो उसी तरह निराकार स्वरूप परमात्मा है जिनसे अलग अलग आत्माएं बनी है। तो अब इसमें क्या है कि अगर हम देखें इस स्क्रिप्चर्स के डीपनेस में जाए तो वहां पे आपको पता चलेगा 5 ब्रह्म है। यानी भगवान जो है निराकार स्वरूप से 5 ब्रह्म बन के आते हैं। सबसे पहले आप कहें विष्णु जी बड़े हैं, तो बड़े इसमें कोई भी नहीं है किसी किसी कल्प में। अब कल्प क्या है? ये मल्टी डायमेंशनल थ्योरी है, बहुत डीप है। आगे कभी मौका मिलेगा तो बताऊंगा। विष्णु जी किसी कल्प में पहले विष्णु जी बने, परमात्मा निराकार रूप से पहले विष्णु जी बने। किसी कल्प में परमात्मा जो है वो शंकर भगवान बने। किसी कल्प में ब्रह्मा जी बने। किसी कल्प में माता दुर्गा जो है उन्होंने तीनों की रचना की। किसी कल्प में सूर्य देव और गणेश जी ये जो है परमात्मा रूप में पहले आए और इन्होंने सबको बनाया। तो वो निराकार कर्म अनुसार, कल्प अनुसार अलग अलग स्वरूप लेते हैं। तो अगर हम माने किसी कल्प के अनुसार, एक कल्प है, उस कल्प के अनुसार सूर्य देव नारायण का स्वरूप है और माता जो है कात्यायनी का रूप है, अर्थात उनकी बहन। तो अगर आप और कल्पों के अनुसार समझेंगे तो जो देवी है माता दुर्गा, उनको जो है विष्णु जी की बहन के रूप में पूजा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये एलिमेंट वाइज चीजें हैं। तो अगर हम एलिमेंट की तरह सोचें कि विष्णु एक तत्व है, वही तत्व सेम तत्व किसके अंदर है? माता दुर्गा के अंदर। तो दोनों भाई बहन है। तो ऐसे ही अगर हम समझें
तो माता छठी मैया जो है वो सूर्य देव की बहन है, क्योंकि सूर्य कौन है? नारायण जी का स्वरूप है। आप जब दीप में और जाएंगे 33 कोटि देवता होते हैं, जिसमें आदित्य नारायण है, तो सूर्य नारायण स्वरूप है। और उनकी बहन कौन है? माता कात्यायनी, छठी मैया। अब छठ पूजा कब शुरू हुई थी? छठ पूजा की जो शुरुआत है ये जो है अलग अलग टाइमलाइन के हिसाब से है। कहीं कहीं महाभारत में भी छठ पूजा का वर्णन होता है, कहीं कहीं माता सीता ने जो है छठ पूजा सबसे प्रथम बार किया था, तो इसका वर्णन है। और बहुत सारी जगह इसका वर्णन है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ आई हो। और छठ मैया कौन है? अगर मूल स्वरूप से देखा जाए, अगर आप सोचे, तो वो प्रकृति देवी ही छठ मैया है। और हम प्रकृति की पूजा करते हैं सूर्य नारायण के साथ, जो कि प्रकृति को अपने लाइट से, अपने जो है शक्ति से, अपने शक्ति से चला रहे हैं, जीवन का जो है स्वरूप है। तो आशा है आपको समझ आया होगा। आपको धन्यवाद।